ठीक है, तो अब बारी है पढ़ने का एडो ऑफ प्लेस पढ़ने का। एडो ऑफ टाइम मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, हाँ वही टाइम निकला था मुझसे। अब बारी है प्लेस पढ़ने का। देखो क्या इसका इंपॉर्टेंस है, एडो ऑफ प्लेस का हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। क्योंकि हमें अगर ये नहीं पता है, सपोज करो कोई हमें बुला रहा है, ठीक है, कोई फ़ोन करता है, कहता है आजा भाई पार्टी है, बस इतना बोला आजा भाई पार्टी है। अब आप बाइक निकालिए घर से, भूई भूई करके घुमा रहे हैं, पूरा गांव चक्कर मारेंगे, पूरा नगर चक्कर मारेंगे, लेकिन रुकेंगे कहाँ? रुक पाएंगे कहीं? तो पार्टी का जगह आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, आप पापा से बोलेंगे पापा मुझे घूमने जाना है, ज़रा पैसा दे दीजिए, घूमने जाना है, ज़रा पैसा दे दीजिए। अब पापा कितना पैसा देंगे? क्योंकि आप ये तो बताएं पहले घूमने कहाँ जाना है। हो सकता है चौराहे पर जा रहे हैं, चौराहा भी एक जगह होता है, शहर में जा रहे हैं, शहर भी एक जगह होता है, विदेश जा रहे हैं, विदेश भी एक जगह होता है, ठीक है। मामा के घर जा रहे हैं तो मामा का घर भी एक जगह हुआ, ठीक है। तो बेटा कहने का मेरा मतलब है जितने सारे शब्द तुम्हारे ये बताने हैं कि काम किस स्थान पे हो रहा है, ठीक है। काम होने का जो समय बताते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? एडो ऑफ प्लेस बोलते हैं। देखो यहाँ मैंने डेफिनेशन में लिख के रखा है, इट शोज आर काइंड ऑफ प्लेस वेयर द एक्शन इज डन। जहाँ पे काम होता है, वेयर मतलब जहाँ, ठीक है, जहाँ पर काम होता है, ठीक है, उस स्थान को ही हम क्या बोलते हैं? एडो ऑफ प्लेस बोलते हैं। कहने का मतलब कि काम होने के जगह को क्या बोलते हैं? एडो ऑफ प्लेस, ठीक है। काम किस जगह हो रहा है, जो शब्द बताएगा कि काम भैया यहीं हो रहा है, ठीक है। कोई पूछता है भैया वो कहाँ काम कर रहे हैं, कोई बोला करे वो तो मेरे गांव में काम करता है, कहाँ काम करता है? मेरे गांव। तो मेरा गांव क्या होगा? एडो ऑफ प्लेस होगा, क्योंकि काम होने की जगह मेरा गाँव है, ठीक है। देखो तो डेफिनेशन ये रहा बेटा, यहाँ लिखा हूँ मैं, देखो वर्ड लाई देख लो, कुछ कौन कौन शब्द होते हैं। देखो हियर मतलब होता है यहाँ, देयर मतलब वहाँ। अच्छा, यहाँ वहाँ का इंग्लिश होता है हियर एंड देयर, इसका एक और इंग्लिश होता है हियर एंड देयर का मतलब होता है इधर उधर यहाँ वहाँ, ठीक है। हितर एंड तितर भी होता है, इसका मतलब यहाँ यहाँ होता है। बिहाइंड मतलब होता है पीछे, फॉर मतलब होता है दूर, नियर मतलब होता है नज़दीक। देखो और उसके बाद अगर इन के बाद कहीं इन द विलेज आए, गाँव में, इन द सिटी शहर में, इन द कंट्री देश में, ठीक है, इन द गार्डन गार्डन में आए, इन द स्कूल स्कूल में आए, तो प्रीपोजिशन लगने के बाद कोई भी जगह लिखा हुआ दिख जाए कहीं पर भी, चाहे इन हो या तो एट, दोनों प्रीपोजिशन के बाद कोई भी अगर जगह लिखा होगा तो वो एक प्रकार का एडो ऑफ प्लेस ही होगा, ठीक है। कोई भी एट द क्रॉसिंग हो जाए, एट द बस स्टॉप हो जाए, एट द स्टेशन हो जाए, ठीक है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं। अभी देखो अब भी मतलब होता है ऊपर होता है, ठीक है। फॉर मतलब होता है दूर होता है, फॉरवर्ड मतलब होता है के तरफ होता है। तो जितने सारे शब्द कहने का मेरा मतलब ये है कि काम होने का जगह बताए कि कोई काम किस जगह पे हो रहा है या होगा, तो वही शब्द, वही जगह वाला शब्द हमारा क्या कह रहा है? एडो ऑफ प्लेस कहलाएगा, ठीक है। तो इसको तुम्हें नोट करना है, डेफिनेशन नोट करना है, कुछ वर्ड लाइक नोट करना है, उसके बाद पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि हमें समझ नहीं आता है, मैंने देखा है कि सेंटेंस में बच्चे सब मिला देते हैं, उसे भी खिचड़ी बना देते हैं। खिचड़ी नहीं करना, ठीक है। हर चीज़ का एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस होगा तो जो एडो ऑफ प्लेस होगा वो कहाँ लिखा जाएगा? इट इज़ प्लेस्ड मतलब रखा जाता है, लिखा जाता है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का जो अंतिम जगह होगा इसको भी वहीं पे लिखते हैं। अब कहोगे सर एडो ऑफ टाइम भी अंत में आता है, एडो ऑफ प्लेस भी अंत में आता है, तो जब दोनों आएंगे तो कहाँ लिखेंगे वो मैं बताऊँगा सेपरेटली, एक ही वीडियो में बताऊँगा, घबराओ नहीं, ठीक है। बस इसको भी अंत में रखा जाएगा। चलो अब मैं कोई एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ तुम्हें। देखो एडो ऑफ प्लेस का मतलब क्या होगा? वह शब्द जो काम होने के समय को बताएगा उसे क्या बोलेंगे? एडो ऑफ प्लेस। सिंपल सा बात रखना बेटा कि काम होने का जगह, ठीक है। जैसे तुम बोल दो कि अरे ये आदमी तो मेरे स्कूल में पढ़ाते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं? मेरे स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उसका अगर इंग्लिश होगा ही टीचेज इन माई स्कूल, ही टीचेज इन माई स्कूल। तो इसमें एडो ऑफ टाइम कहाँ है? सॉरी एडो ऑफ प्लेस कौन सा शब्द है? देखो क्या लगेगा ये मेरा स्कूल है? नहीं, यहाँ तक नहीं है, पूरा शब्द है जितना बता रहा है कि काम कहाँ हो रहा है, काम कहाँ हो रहा था? मेरे स्कूल में, ये पूरा बात है ना, मेरे स्कूल में। सो इन माई स्कूल, ये तीनों शब्द तुम्हारा क्या है? एडो ऑफ प्लेस, ठीक है। हाँ एक और एग्जाम्पल देखो, कोई कहता है जैसे आप कोई पूछता है वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो आप अपने गांव का नाम जवाब देते हो, ठीक है, कि मैं बिरजोगंज में रहता हूँ, मैं इस गांव में रहता हूँ, मैं उस गांव में रहता हूँ, ठीक है। तो आप जब भी अपने गांव का नाम बताते हैं बेटा कि मतलब बोलते हैं आई लिव, उसके बाद इन लगाते हैं या एट लगाते हैं, उसके बाद जो भी आपके विलेज का नाम लिखते हैं आप, ठीक है। तो विलेज का जो अगर नाम होगा, नेम ऑफ द विलेज, नेम ऑफ द विलेज, विलेज का जो भी नाम होगा वो क्या कहलाएगा? एडो ऑफ प्लेस कहलाएगा, ठीक है। आई लिव इन, अब गांव का नाम यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे मैं मोहनगढ़ में रहता हूँ तो बोलूँगा आई लिव इन मोहनगढ़, ठीक है। मैं मोहनगढ़ में रहता हूँ, आई लिव इन मोहनगढ़। तो मैं यहाँ तुम्हारे संतुष्टि के लिए यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ आई लिव इन मोहनगढ़, आई लिव इन मोहनगढ़।
देखो आई लिव इन मोहनगढ़, तो जो एडो ऑफ प्लेस कहाँ है, रहने का काम कहाँ होता है, मोहनगढ़ में होता है। तो इन मोहनगढ़ क्या हुआ, एडो ऑफ प्लेस हुआ बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल नोट करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक और एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, वो यहाँ नाच रहा है, कहाँ नाच रहा है, यहाँ नाच रहा है। कोई पूछ रहे वो कहाँ गया, दारू पी कैसे से इधर उधर भटक रहा था, कहाँ गया, तो कोई फ़ोन करे भैया कहीं गया नहीं, तो यही नाच रहा है, पी लिया है ना, तो जनरेटर पे डांस कर रहा है यहाँ नाच रहा है, तो उसका इंग्लिश क्या होगा, ही इज डांसिंग, वह नाच रहा है। कहाँ, जो शब्द कहाँ का जवाब होता है, वेयर से अगर पूछोगे तो आंसर आता है यहाँ, हियर मतलब यहाँ पे। देखो ही इज डांसिंग हियर, वह यहाँ नाच रहा है। इसमें एड ऑफ कौन सा है, एड ऑफ प्लेस कौन शब्द है, काम कहाँ हो रहा है, यहाँ। तो जो काम होने के स्थान को बताएगा उसे क्या बोलेंगे, यहाँ बोल, उसी को बोलेंगे एड ऑफ प्लेस बोलेंगे। ठीक है, कोई बोलता है कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, तुमसे दूर जा रहा हूँ, दिमाग ख़राब हो गया, तुम्हारे साथ रह रहा है कि बहुत झगड़ा करते हो, गाली देते हो, मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। ठीक है, सो आई एम, गोज नहीं होगा बेटा, आई एम गोइंग फॉर, चलो ऐसे भी लिख दो, आई एम गोइंग अवे, अवे मतलब होता है दूर, आई एम गोइंग अवे, मैं दूर जा रहा हूँ। तो काम कहाँ हो रहा है जाने का, दूर, दूर दूर तक। बच्चों से पूछोगे मेरा नाम क्या है, तो नाम बताएंगे अखिलेश, ठीक है तो अबे मतलब होता है दूर। तो ये काम कहाँ हो रहा है, दूर। तो एक तुम्हारा एड ऑफ प्लेस है, ये तुम्हारा एड ऑफ प्लेस है, ये तुम्हारा एड ऑफ प्लेस है, तुम्हारा क्या है, एड ऑफ प्लेस है। तो एड ऑफ प्लेस समझ पाए, वह शब्द जो काम होने का क्या बताएं, काम होने का जगह बताए, प्लेस बताए, उसी को उसी शब्द को क्या बोलेंगे, एड ऑफ प्लेस बोलेंगे। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। ये लिखे कहाँ जाते हैं, सेंटेंस के अंत में हमेशा लिखे जाएंगे। ठीक है, एड ऑफ प्लेस जो होते हैं सेंटेंस के अंत में लिखे जाएंगे। ये क्या बताते हैं, काम होने का जगह बताते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आप चले जाते हैं, कोई पड़ोसी घर पे चले जाता है, सो जाता है। ठीक है, मम्मी परेशान होती है, अरे हमारा लड़की कहाँ गई, लड़की कहाँ गई, लड़की कहाँ गई, खोजते रहते हैं। कोई बोलेगा अरे तुम्हारा बच्चा पड़ोसी घर में सोया है। ठीक है, तो पड़ोसी के घर में सोया है, काम सोने काम कहाँ हो रहा है, पड़ोसी घर, इन नेबरहुड। ठीक है, इन नेबर्सहुड, पड़ोसी के घर। तो पड़ोसी घर क्या हुआ, एड ऑफ प्लेस हुआ। ठीक है, तो बहुत सारा मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, इसका और लाइव भी दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पे एड ऑफ तुम्हारा प्लेस होता है, टॉपिक समाप्त होता है। जो अगला टॉपिक है मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।